नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़ में हूं अवनींद्र आशुतोष। और आप पूरा जो इलाका है पहले हम दिखाना चाहेंगे कि ये मालवनी वेस्ट है। और सबसे पहले यहाँ का जो गटर है, जिसको मुंबई की भाषा में गटर कहते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में नाला या नाली कहते हैं, उसमें जो स्थिति है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की ज़िंदगी में जो बीमारी का खतरा है वो पैदा हो गया है। और जाहिर तौर पर जब गटर के अंदर ये स्थिति है तो समझा जा सकता है कि हर कोई यहाँ पर बीमारी से लड़ने को अभिशप्त हो गया है, मजबूर हो गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिकाओं में से एक मानी जाती है। 35,000 40,000 करोड़ के आसपास उसका पूरा बजट होता है। उसके बावजूद गंदगी इस कदर है कि आप शायद एक बात आपको महसूस करनी होगी कि यहाँ पर जो भी खुशबू या बदबू की जो बात है उसको हम जनता से ही जानेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ हैं। आप अपना नाम बताइए। जाहिदा जी, अभी जिस तरह से कचरों का अंबार है, गटर में एकदम भरमार है, क्या कहेंगी? बहुत गंदगी है, उससे मच्छर भी इतने हैं, तकलीफ भी इतनी है। और मोदी सरकार आए तो कोई भी आराम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है। राशन कार्ड में घासलेट बंद कर दिए, चावल गेहूँ ऐसा जानवर के जैसे दे, जैसे जानवर खा रहे ले। बच्चों को भी इतनी तकलीफ हो गई, कोई चीज़ का आराम नहीं हुआ और सबसे ज़्यादा तकलीफ हो गई। स्वच्छता अभियान के लिए मोदी जी कहते हैं कि सबसे अच्छा साफ सुथरा देश कर दूंगा। कुछ भी नहीं हुए है, कुछ भी तक। बच्चे इतना नशा कर रहे ले, जवान बच्चे मर जा रहे ले, उनको काम धंधे नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपने ही फायदे के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे ले। तो जो कुछ भी हो रहा है वो मोदी साहब अपने लिए कर रहे हैं। इस तरह की बातें जनता से आ रही हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है पिछली सरकार और इस सरकार में, और यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे आप कितनी तकलीफ में? पिछली सरकार में बहुत कुछ अच्छा था, अब की बार में कुछ अच्छा नहीं है। मोदी सरकार आने के बाद में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, हर एक चीज़ में तकलीफ आ गई। और स्वच्छता की बात है तो मोदी सरकार बोलते झाड़ू लेके निकलो, स्वच्छता तो कहीं नज़र नहीं आ रही, बल्कि और ज़्यादा गंदगी बढ़ चुकी है। दुनिया को खाली और गंदगी दिखा रहे, खाली दुनिया को बताने के लिए झाड़ू लेके निकले, पर साफ़ सफाई कहीं है नहीं है, कोई उल्टा और गंदगी और बढ़ गई है। तो माहौल यहाँ का गंदा होता जा रहा है, गंदगी भी है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, छोटे मोटे डॉक्टर, वो तो बहुत कमा लेते होंगे, बीमार तो बहुत लोग होते हैं। जी, वहाँ पे दिन भर में इतने पेशेंट होते हैं कि लाइन पे लाइन लगी होती है हॉस्पिटल्स में, और खाली तो कभी मिलता नहीं है। इतनी गंदगी, इतनी बीमारी होती है, रात में इतने मच्छर होते हैं यहाँ पे कि बच्चों को हर वक्त हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। कभी मोशन हो रहा है तो कभी वॉमिट हो रहा है तो कभी सर्दी खांसी बुखार कुछ ना कुछ लगा ही है। इस कदर यहाँ पे गंदगी चल रही है। अगर आपसे भाई साहब रमान साहब जानना चाहें कि यहाँ के जो बाकी नेता हैं या बाकी जो NGOs हैं, बाकी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं, कोई छोटा मोटा तो है नहीं मालवनी, क्या आपको लगता है कि वाकई यहाँ की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बदलने के लिए किसी ने भी बहुत ज़्यादा दिल से कोशिश की हो? यहाँ पे शायद ही किसी ने कोशिश किया है। जैसे असलम शेख जी जो यहाँ पे है, हम उनसे बस कुछ भी रिक्वेस्ट लेके आते तो कम से कम वो आदमी ना तो नहीं बोलता है, आज नहीं 5 दिन बाद, लेकिन वो काम करते हैं। जब से मोदी सरकार आई है यहाँ पे नशा बढ़ गया। आज शरीफ भाई, हम लोग ने यहाँ से न्यू जन सेवा संस्था से हम लोग ने काफ़ी मुहिम छेड़े, प्रशासन ने बहुत साथ दिया। आज प्रशासन भी बैठ चुका है, नशा भी बढ़ चुका है, क्राइम भी बढ़ चुका है। और यहाँ पे अच्छे दिन सिर्फ मोदी जी के घूमने के आए, गरीब लोग तो गरीब के घर में बैठे हैं। और ये मालूम नहीं कभी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, ये समझ में तो नहीं आता है। क्योंकि यहाँ की NGO भी वही काम कर रही है, यहाँ के नेता भी वही काम कर रहे हैं। ना कोई कचरा साफ करने को आता है, ना कोई गटर देखने को आता है। आज गटर की कंप्लेंट डालेंगे, आज डालेंगे तो 2 महीने बाद गटर देखने को आते हैं। बाथरूम में से चर्सी लोग झांकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करो, पुलिस सुनती नहीं है। इतनी तकलीफ हो चुकी है। शरीफ भाई, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको भी लगता है कि आपको जिस तरह से लोग आपके पास जाते हैं हर दिन, तो आप भी कहीं ना कहीं से उसी नज़रिए से देखे जाते हैं? पब्लिक आपको नेता के तौर पर देखती है? पब्लिक जो भी मेरे पास आती है तो जितना मेरे से होता है मैं उनका काम करा के देता हूँ, और जो नहीं होता है तो मैं हायरार्की फॉलो करता हूँ, मैं वो समस्या को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। लेकिन जो लिंक है उनके पीछे पड़ के मैं उनका काम करवा के देता हूँ, जो भी जनता मेरे पास आती है, और उसका मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है। मैंने जितने भी काम किया, आज गरीबों की स्कूल की फ़ीस हो गई, ज़्यादातर मैं मोस्टली मेरा कॉन्सेंट्रेशन खाली रहता है गरीबों की फ़ीस या गरीब लड़कियों की शादी।
और या तो फिर गरीबों के लिए अनाज, बस ये 3 चीज़ के ऊपर मेरा फोकस रहता है। और जो चौथा फोकस था वो हम लोगों ने 6 महीना पहले उसके ऊपर काम किया था, सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से सुनाई में आया कि फिर से वो मुहिम वापस, वो नशा फिर से चालू हो गया। तो अब इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी बातचीत चालू है, हमारी मीटिंग हो चुकी है रहमान भाई के साथ में, अब वापस हमारी मुहिम रिपीट होगी। अब इंशाल्लाह फिर से हम वापस ख़त्म कर देंगे उस चीज़ को। नशा का मतलब क्राइम से जुड़ा होता है। अगर कोई नशा करता है तो समझा जा सकता है कि मालवनी जैसे इलाके में जहाँ पर इतनी महिलाएं हैं खड़ी हैं, निश्चित रूप से महिलाओं की ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ उसका असर पड़ता है। और जाहिर तौर पर आप बच्ची हैं, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 6th स्टैंडर्ड। आपको क्या लगता है कि आपका जो स्कूल है या फिर आपका जो घर है वहाँ आप खुश हैं? नहीं, सब गंदगी रहती है वहाँ पर। एक बच्ची जो है स्कूल और घर के बीच का जो फासला है उसका एहसास सिर्फ गंदगी को लेकर कहती है। जाहिर तौर पर जहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर भी जिस तरह से दावे किए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक महिला की ज़िंदगी कितनी सुरक्षित है मालवनी में, ये भी जानना दिलचस्प होगा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा की जब बात होती है तो आप किस तरह से महसूस करते हैं कि आप कितनी सेफ हैं? महिला यहाँ पर सेफ नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे नशे की वजह से लोग इतने ख़राब हो चुके हैं कि चोरी करने के लिए महिलाओं को वार भी करने के लिए खड़े हो जाते, गले से चेन छीन के भाग जाते। यहाँ पे इतना क्राइम बढ़ चुका है ना कि महिलाओं के लिए सुरक्षा है नहीं। नशे में यहाँ के लड़के लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते। लड़की बाथरूम जाने के लिए भी डरती है, स्कूल के लिए डरती है, बच्चियाँ स्कूल जाने से डरती है कि आजकल के जो नशेड़ी लोग इस कदर परेशान करके रखे हुए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है और नगर सेवक है उनकी क्या भूमिका है? बोलने पर तो हर कोई सर काम करता ही है, बोलने पर आते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते जिस तरह से होना चाहिए। ये जो चल रहा है नशे का काम, ये ख़त्म होना चाहिए, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। बस कुछ देर के लिए वो लोग पकड़ के लेके आते, बाद में वो वापस छूट जाते हैं, फिर वही काम वो लोग वापस आके करते हैं। तो उस तरह से तो काम ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि क्राइम और ज़्यादा बढ़ रहा है। एक माँ की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है समाज को बदलने में, और अपना जो एक संस्कार होता है कि बाल बच्चों को इस तरह से ट्रेंड किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को जिस तरह से आज हम बिगड़ते हुए देख रहे हैं, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी बदली है? नहीं, बदली तो नहीं है। क्या वजह मानती हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है, आप बताइए अपने हिसाब से। मतलब माहौल पूरा बिगड़ चुका है। अगर हम लोग बोले चोर चोरी करता है, थिनेर पीता है, गरज पीता है, वार करते, गले पे वार कर देते, चैन खींच लेते, रात में चोरी करने के लिए आते, धमकी देते। यहाँ का माहौल ऐसा है इधर मालवनी का। आपको क्या लगता है, थोड़ा आगे आइए आप। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर कितनी जागरूक है यहाँ की औरतें या बच्चे? नहीं, शिक्षा के लिए तो जागरूक है ही है। महिला बहुत कोशिश करती है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन किस तरह से पढ़ाए, प्राइवेट में पढ़ाए कि सरकारी में पढ़ाए। प्राइवेट में पढ़ाने की हमारी तो हैसियत ही नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं है हमारे पास। नौकरी है तो पगार नहीं है, पगार के कौन से हिसाब से? आप पगार भी लाते हैं, कोई दाल चावल में बिक जाता है, तो कहाँ से हम शिक्षा दें बच्चों को? बोलते मोदी सरकार बोलती है लड़कियां पढ़ाओ लड़कियां पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे? लड़कियां हमारे घर में बैठी हुई है, क्या करती? 10वीं तक क्लास पढ़ती है, उसके बाद में घर में बैठ के सिलाई करती है। क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से लाए? सरकार कुछ ना कुछ करो ना। म्यूनसिपैलिटी में देते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं बनता। नौकरी लेने जाओ तो बोलते नहीं, इसकी पढ़ाई, इतनी एजुकेशन सही नहीं है, कंप्यूटर क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, तो नहीं होता है। तो हम कहाँ से बढ़े, पैसे कहाँ से लाए? अगर पुलिस के पास कभी आप शिकायत करने जाती हैं तो पुलिस का कैसा रवैया होता है? नहीं, पुलिस का देखो मुंह पे बोल देते हैं हाँ हम आपके लिए हेल्प करते हैं, उतनी देर तक करते हैं, फिर बाद में पहले बोलते हैं मैं हूँ ना, पहले बोलते हैं मैं हूँ ना, जब लफड़ा होता है तो बोलते हैं हम आपके हैं कौन? हाँ वही होता है। मतलब जैसे हम सामने गए, ठीक है मैडम आपका काम कर देते हैं, उसके बाद में क्या है, कौन है हम अपने को नहीं पहचानते, वो हाल है। तो पुलिस से क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं ना। आपका नाम बताइए। हसीना शेख। हसीना जी, एक फिल्म आई थी हसीना मान जाएगी। अगर हम इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। मालवनी की अगर हम समस्याओं की बात करें, यहाँ जो हालात अभी अभी हमने सुने, आपको लगता है कि वाकई आप मान पाएंगी इस मौसम, इस माहौल में? नहीं मान सकते, है क्या हमारे पास जो मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। महंगाई तो ज़बरदस्त है, राशन का वही हाल है, भाजी वही है, घास लेट बंद हो गया, दाल चावल 100 रुपये लेके जाओ तो भाजी नहीं आती है, उसमें क्या पढ़ाएंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन के लिए फ़ीस नहीं है, स्कूल की फ़ीस इतना होगा कि स्कूल का ही भरो तो ट्यूशन के लिए बचेगा ही नहीं कुछ। बच्चा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ है? मोदी सरकार को हटा देना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि हसीना जी की बात को समर्थन मिलना चाहिए? ये जो चाहत है, लेकिन अभी 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते। अगला चुनाव आएगा तब शायद इनकी जो तस्वीर है सोचने की, बदलने की, उसमें जी मोदी जी को फुर्सत मिलेगी देश देश घूमने से तो पब्लिक की हेल्प करेंगे ना। वो तो कहाँ नहीं घूम चुके, जो
दूसरे जो नेता नहीं घूमे वो मोदी जी घूम ली, उससे उनको बचेगा तो पब्लिक के पर देखेंगे ना। वो खाली इलेक्शन में इसीलिए जीते हैं कि पूरा गांव जीतने के लिए तो आए हैं। कौन सा गांव कौन सा देश नहीं घूमे, गरीब तो एकदम कीड़े मकोड़ों के जैसा जी रही है। कौन से हाल में राशन नहीं मिल रहा है बच्चों का। इंसान की जिंदगी कौन जी रहा है? यहाँ पे हाथ उठाइए। ये इंसान की जिंदगी कौन जी रहा है, ये सवाल है। लेकिन इनका जो एक्सप्रेशन है उससे आप समझ सकते हैं कि वाकई हर कोई परेशान है। आप बताइए। मेरा नाम शमीम फिरोज शेख है। मोदी सरकार आई है मगर मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं है, खाली बोले थे अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे। पर अच्छे दिन आए नहीं, बहुत बुरे दिन आए। इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहिए हमको। महंगाई इतनी हो गई ना, मोदी सरकार के इसमें बहुत महंगाई हो गई, इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहिए हमको। मोदी सरकार हटा दीजिए। गरीब खाएंगा क्या? सर मोदी सरकार तो बोले थे अच्छे दिन आएगा, लेकिन बुरे दिन ऐसी तरीके से आया है जो हमारे माँ बाप भी नहीं देखे होंगे। और महंगाई इस तरीके से बढ़ गई है। मोदी साहब आपके सामने आ जाएंगे तो क्या बोलेंगी आप उनको? इसी तरह बोल सकते हैं जो नहीं चाहिए आप, उन्होंने वोट पे नहीं आना चाहिए। और वोट पे आए तो हमारा तो जीना क्या चलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से वो इंसान पे मतलब बेरहमी कर दी है। क्या बाहर देश उनको घूमने के लिए नहीं था? चलो इंसान को भारत संभालना चाहिए, इंडिया बिल्कुल नहीं संभाल रहे। और इतनी महंगाई कर दी है जो हम लोग 100 रुपये लेकर के बाहर निकले तो हमारा ज़रूरत का चीज़ नहीं आती है। अगर हम 500 रुपया कोई भी कमा करके पति लाए या खुद कमाए तो घर का पूरा नहीं पड़ता है। बच्चे क्या पढ़ाएंगे, क्या उनको खिलाएंगे? महंगाई डाइन खाए जाते हैं। कुल मिला के आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर रहते हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं और क्या समाधान होना चाहिए? यहाँ पे समस्या तो बहुत सी है। जैसा यहाँ पे रोड पे ले लीजिए और गटर का मामला ले लीजिए, और यहाँ पे ज़्यादा करके नशे वाले की समझता है। नशे वालों से आप परेशान हैं? नशे वालों से? नशे वाले से परेशान है बहुत। हमने कोई आइडिया देना चाहेंगे कि यहाँ की तस्वीर बदले? कोई आइडिया है आपके पास? हम लोग से परेशान। कुल मिलाकर यहाँ पर समस्याओं की कोई कमी नहीं है। ऑप्शन ज़रूर है कि यहाँ विकास का जो रास्ता है वो बड़ा हो सकता है और यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा जो नंबर है वो लगातार फ्लैश हो रहा है, तो हम आपकी आवाज़ बनने ज़रूर आएंगे अगर आप हमें कॉल करेंगे। तो आज के इस सफ़र में बस इतना ही। बाकी के समस्याओं के लिए आप लगातार देखते रहिए मुंबई की आवाज़। तो आज के इस सफ़र को यही हम विराम देंगे। हमारे कैमरामैन सागर चौगुले के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।